दोस्तों, आज पूरी दुनिया पर इंसानों का राज है। हम हमारे तेज दिमाग के कारण पृथ्वी पर रहने वाली सभी जीवों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन पृथ्वी पर हमेशा से इंसानों का राज नहीं था। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर दैत्याकार डायनासोर्स का राज था, लेकिन वो क्या कारण था कि सारे डायनासोर्स का अचानक अंत हो गया। एक दिन अचानक एक बड़े एस्टेरॉयड ने कैसे डायनासोर्स का दुनिया ही खत्म कर दिया। कैसा खौफनाक था वो मंजर जब धरती पर महाविनाश हो रहा था। कैसे इस धरती पर इंसानों का जन्म हुआ। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हम जान लेते हैं एस्टेरॉयड क्या होता है। एस्टेरॉयड को हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। एस्टेरॉयड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। ये पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर 1 मील बड़ी चट्टान तक और कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और टूटे हुए तारे कहते हैं। हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी एस्टेरॉयड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच में रहते हैं, लेकिन कई बार पृथ्वी के निकट आ जाते हैं या उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाते हैं। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती बहुत खूबसूरत थी, हर तरफ हरियाली थी। उस समय विशालकाय डायनासोर्स का राज था। इनके साथ साथ कुछ छोटे स्तनधारी जीव भी उस दुनिया की हिस्सा थे। इन छोटे स्तनधारी जीवों ने डायनासोर से डरते थे, इसीलिए इन्होंने अपना आशियाना धरती के अंदर बनाया था। इनकी यही आदत आगे चलकर इनके लिए वरदान साबित होने वाली थी। डायनासोर्स, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे। पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में ये विशालकाय प्रजाति पाए जाते थे। सभी डायनासोर्स का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर्स मानव आकार के तो कुछ मानव से छोटे होते थे। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर्स मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर्स की प्रजाति शाकाहारी भी माने जाते हैं और शाकाहारी डायनासोर्स अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहते थे। जहां ये डायनासोर्स बेफिक्री से अपना जीवन बिता रहे थे, वही अंतरिक्ष में एक बड़ी एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रही थी। यह एस्टेरॉयड 22,000 मील प्रति घंटे के स्पीड से धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रवेश कर गया और इसकी रफ्तार तेज हो गई और वायुमंडल में घुसते ही इसमें आग लग गई। ये एक आग के गोले में बदल गया। बताया जाता है कि इस गोले की चमक इतनी तेज थी कि इसको 800 किलोमीटर दूर से देखने पर ही सभी जानवर अंधे हो गए थे। ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया। इससे इतना भीषण एक्सप्लोजन हुआ कि हजारों परमाणु बमों के धमाके जितनी ऊर्जा पैदा हुई। यह एस्टेरॉयड एक प्रलय का कारण बना और इसने पृथ्वी के लाखों मेट्रिक टन मेटल्स को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। एक्सप्लोजन साइट पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस एक्सप्लोजन के कारण पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जो जानवर विस्फोट की जगह से काफ़ी दूर थे, वे गर्मी की वजह से मर गए। इस टक्कर के वजह से समुद्र में सुनामी आ गई और चारों तरफ से पानी की लहरें जमीन की तरफ बढ़ती जा रही थी। इस टक्कर से बड़े बड़े भूकंप आ गया, जिन्होंने धरती पर बचे कुचे डायनासोर्स को भी मौत की नींद सुला दी। आसमान में उड़े मलबे ने धूल की विशालकाय बादलों की शक्ल ले ली। अभी भी उड़ने वाले डायनासोर्स इस जमीन खतरे से बचे हुए थे, लेकिन लगभग 40 मिनट के बाद आसमान में गया हुआ लाखों मेट्रिक टन धातु आग बनकर धरती पर बरसने लगे। अभी महाप्रलय अपनी चरम स्थिति पर पहुंच गया था। ये नज़ारा ऐसा था कि पृथ्वी पर आग की बारिश हो रही हो। इन आग के गोलों की वजह से उड़ने वाले डायनासोर्स भी जिंदा नहीं बच पाए। आसमान में मौजूद धूल के बादल अब धरती को ढकने लगे। इनकी वजह से सूरज की किरण धरती पर पहुंचना नामुमकिन हो गया और सारा जगत अंधकार में डूब गया। एक तरफ सुनामी और दूसरी तरफ आग ने मिलकर धरती पर 75% जीवों को खत्म कर दिया। आसमान में फैले धूल के बादलों की वजह से कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए। इतने कठोर हालत में भी छोटे स्तनधारी जीवों ने
खुद को बचा लिया था। ये मामल्स इतनी गर्मी इसीलिए बर्दाश्त कर पाए क्योंकि इन्होंने धरती के अंदर रहना सीख लिया था। ये जीव हर वो चीज़ खाना सीख गए थे जो भी उस समय अवेलेबल था। वैसे सही मायनों में अगर देखा जाए तो यही मामल हम इंसानों के असली पूर्वज हैं, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं मामल से ही विकसित होकर हम इंसान बनने वाले थे। अब जीवन की रफ्तार आगे बढ़ी, लाखों साल बीत गए, धरती से धूल के बादल भी साफ हो चुके थे। धरती एक बार पहले की तरह खूबसूरत हो गई। ये मामल्स भी समय के साथ अपने आप को विकसित करते गए। इस महाप्रलय के लाखों साल बाद धरती से डायनासोर्स के जीवन के नामो निशान मिट गए। यह अब बिल्कुल नई दुनिया थी। अब ये मामल्स विकसित होकर आकार में पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे। अभी मामल्स धरती में खुलेआम घूम सकते थे और विकास क्रम में आराम से आगे बढ़ सकते थे। समय आगे बढ़ता गया, ये मामल्स अलग अलग जीवों में विकसित होते गए। कुछ ऐसे मामल्स भी धरती पर आ चुके थे जिनकी दोनों आंखें सामने की तरफ थी और इनकी स्पाइन का ऊपरी छोर सर के बीचों बीच जा पहुंचा था। इसका मतलब ये जीव अपने दो पैरों पर चल सकते थे। समय आगे बढ़ता गया। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट में हलचल हुई। इसकी वजह से अफ्रीका की पूर्वीय क्षेत्र में एक विशाल पर्वत श्रृंखला ने जन्म लिया, जिसे हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इन माउंटेन्स के बनने से जंगलों में मानसून का आना बंद हो गया, जिसके कारण समय बीतने के साथ धीरे धीरे यहाँ के जंगल खत्म होने लगे। इसी इलाके में रहते थे पिरूला एप्स, जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। अब इन्हीं एप्स को खाने की समस्या होने लगी। इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इन्हें पेड़ों से उतरकर धरती पर कदम रखना पड़ा। विकास क्रम के चलते इनमें से कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसान बनने की सफ़र में आगे बढ़ते गए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारे जिन पूर्वजों ने धरती पर पहली बार कदम रखा था, उनका नाम अर्धपिथेकस रेमिडस था। लगभग 4 फीट लंबी ये जीव अपने दो पैरों पर चलने वाले हमारे वंश की पहले जीव बनी। समय के साथ इनका दिमाग का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और ये पहले से ही ज़्यादा समझदार बनते जा रहे थे। दो पैरों पर चलने की वजह से थोड़ी ऊर्जा बचने लगी। अब ये लंबी दूरी तय करके अपने लिए खाना जुटा सकते थे। विकास क्रम आगे बढ़ता गया। लगभग 30 लाख साल पहले ये जीव होमो हैबिल्स में विकसित हो गए। अब इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना सीख लिया था। पत्थर से हथियार बनाना शुरू कर चुके थे, जिसके इस्तेमाल से शिकार करना बेहद आसान हो गया। समय बीतने के बाद ये जीव होमो इरेक्टस में विकसित हुए। ये अब समूह में शिकार किया करते थे और साथ में भी रहते थे। इन्होंने ही आग की खोज की, आग पर काबू पाना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि आग उनको अंधेरे में प्रकाश देती थी। ये जीव आग की मदद से रात में भी देख सकते थे, आग से खुद की सुरक्षा कर सकते थे और ठंड से खुद को बचा सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि मांस को आग पर पकाकर खाया जा सकता है और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मांस को चबाना और पचाना पहले की ही तुलना में काफ़ी आसान हो गया। अब वो ऊर्जा जो मांस को चबाने और पचाने में खर्च होती थी, अब वो ऊर्जा उनके दिमाग के विकास में इस्तेमाल होने लगी। इस तरह से तेज़ी से विकसित होते हुए इन्होंने अपनी बात दूसरे मानव तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालना सीख गए थे और फिर इस तरह से आगे चलकर हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया। अब विकास क्रम फिर से आगे बढ़ा। लगभग 2 लाख साल पहले ये जीव इंसान में विकसित हो गए। अब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। यही है होमो सैपियंस यानी हम। दोस्तों, डायनासोर्स के खात्मे और इंसानों के विकास क्रम का ये सफ़र वैज्ञानिकों की थ्योरी है। अभी तक पाए गए फसिल के कारण विज्ञान इतिहास में मौजूद जीवों का अनुमान लगाते आया है। इसका यह मतलब नहीं है कि जिन जीवों का फसिल्स ना मिला हो उनका अस्तित्व ही नहीं था। डायनासोर्स और मैमल्स के अलावा ना जाने कितने जीव उस समय में एग्जिस्ट करते थे। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर्स के अंश से लेकर इंसानों के अस्तित्व में आने की कहानी। दोस्तों, इवोल्यूशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।